Hey guys, this is Heman Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Funways Talks. So guys, in today's video we'll discuss about a pipe related company, a company which is kind of a market leader in metal sector. So उस company के बारे में हम discussion करेंगे and the company's name is Welspun Corporation Limited. So इस company के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस का भी एक आइडिया लगाएंगे, इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे और फिर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को भी देखेंगे कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आता हूँ तो अगर मैं स्क्रीनर पे ही देख सकता हूँ कि कंपनी इज बेसिकली इट इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर पाइप्स ग्लोबली, offering a one-stop solution of all line pipes related requirements with its wide range of high grade line pipes. तो बेसिकली काफ़ी जो बड़े बड़े डायमीटर्स के जो पाइप्स आते हैं ये कंपनी वो बनाती है, जो कि पाइप्स बेसिकली जहाँ भी ऑयल वेल्स होते हैं ना, जहाँ पे ऑफशोर हो गए या फिर ऑनशोर रिग्स में से ज़मीन में से ऑयल्स को पुल आउट किया जाता है. वहाँ पे ये कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अपने पाइप्स को प्रोवाइड करती है, इनके पाइप्स का यूज़ किया जाता है. तो एक डिसेंट इनफ अगर हम आइडिया लगाना चाहें तो कंपनी के मेनली 3 जगह पे ऑपरेशंस है, इंडिया में है, यूएस में है एंड सऊदी अरेबिया में है. बिकॉज बेसिकली कंपनी का वन ऑफ क्लाइंट्स हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ हेयर वी कैन सी दैट कंपनी के पेट्रोलियम कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं. सऊदी अरेमको नाम सुना ही है हमने, शेल है, टोटल है, शेवरॉन है, एक्सन मोबिल है एंड और भी कई सारी कंपनीज हैं. गाइस, अब हम कंपनी की वेबसाइट पे आके एक बार देखते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस कहाँ हैं. लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो डिटेल में हमें दिख जाएगा कि कंपनी 6 कॉन्टिनेंट में और 50 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, वेयर दे हैव सक्सेसफुली सप्लाइड पाइप्स टू मैसिव प्रोजेक्ट दैट हैव यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स. यहाँ पे हमें दिख रहा है कंपनी के अमेरिका में, मैक्सिको में और कोलंबिया, पेरू, इन सब जगहों पे जो भी है कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं. इंडिया में हैं कई सारे 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हैं. थिंग्स आर गुड. और अगर हम देखना चाहें कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं एग्जैक्टली, ये जो बड़े बड़े पाइप्स आपको दिख रहे हैं ना, कंपनी ऐसे पाइप्स बनाती है, ऐसे पाइप्स बनाती है और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती है. ये ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये लार्ज स्केल ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हो गए, इस पर भी सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं. और अगर कॉम्प्लेक्स ऑफशोर प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो वो ऐसे हैं. बेसिकली ऑफशोर होते हैं जो पानी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर से भी ऑयल वेल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा. और ऑनशोर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि लैंड पे होते हैं, जैसे इंडिया में देखा जाए तो असम में, काकीनाडा में, तमिलनाडु में, ऐसे स्टेट्स में कई सारे ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हैं. और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स मुंबई के काफ़ी आगे जाके भी एक ऑफशोर रिग है जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. बिकॉज आई इंटर्न विद श्रम्बर्जर, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है उस चीज़ का. ये सब कंपनी के बारे में हो गया. और कंपनी का अगर हम क्लाइंट बेस देखना चाहें तो कंपनी का बहुत मैसिव क्लाइंट बेस है, एज वी कैन सी ओवर हियर. बेसिकली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं किसी का नाम लूँ, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, मतलब दीज आर सम ऑफ द कंपनीज विच वी नो अबाउट लार्सन एंड ट्रूब्लो. कंपनी के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, बिजनेस इंटैक्ट है, बिजनेस ग्रो भी कर रहे हैं क्योंकि ऑयल की डिमांड अभी उतनी कम तो नहीं हुई है. कंपनी के बिज़नेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई भी कंपनी के बिज़नेस को लेके कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है. अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की स्टडी करना चाहें, फाइनेंशियल्स में सबसे पहले चीज़ जो हमें दिखेगी वो है कि कंपनी का पीई रेशियो कंपनी बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है. ऐसा कैसे है, अभी नीचे जाके हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में. लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ तो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $0.5 बिलियन. कई बार हम सोचते हैं ना कि सिर्फ 3,000 करोड़ की है, तो यार 3,000 करोड़ भी कोई छोटी रकम नहीं होती है. $0.5 बिलियन हो जाता है वो. कंपनी 3,500 करोड़ की है और कंपनी की ROC वैल्यूज़ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यूज़ आर जस्ट कमेंडेबल. कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग 50% है, जिनमें से प्लेजिंग 0 है. और अगर मैं डिविडेंड यील्ड देखना चाहूँ तो 7.5% की डिविडेंड यील्ड है. मतलब इस प्राइस पे अगर मैं इस शेयर को खरीदता हूँ तो ईयरली मेरे को 7.5% तो डिविडेंड भी आ जाएगा. अगेन गाइज, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ बेटर देन FD. स्टॉक के प्राइस को बढ़ने में पोटेंशियल है, वो अलग है, वो तो बढ़ेगा ही. लेकिन अगर नहीं भी बढ़ता है काफ़ी टाइम तक, अगर ये अगेन सेम प्राइस पे ही ट्रेड होते रहते हैं, तो भी कंपनी एक बहुत ही हेल्थी डिविडेंड देती है, जो कि है 7.5% का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखना चाहें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और बीच में नेगेटिव हुआ था मार्च में, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंट इनफ ग्रोथ मेंटेन है. जून में पेंडेमिक के दौरान चीज़ें कम हुई थी, नेट प्रॉफिट डेफिनेटली कम हुए, लेकिन उसमें भी नेगेटिव नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है. और उसके बाद से ग्रोथ मेंटेन है, बहुत अच्छी, बहुत हेल्थी ग्रोथ
मेंटेन है। और अगर मैं ईयरली लेवल पे देखूं तो पहले प्रॉफिट काफ़ी हुआ करता था, 610 करोड़, 630 करोड़ तक। उसके बाद काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद से अगर देखा जाए तो कंपनी का ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन रिसेंटली कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं अगेन। सो अब जब अगेन मैं सिमिलर चीज़ बोलता हूँ, जब ये दोनों चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल टाइम हाई पे है, सो प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा, प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर जून में, इन केस जून में पेंडेमिक नहीं आया होता, ये फिगर 52 करोड़ की जगह लेट्स से 140 करोड़ ही होती या 130 करोड़ ही होती, तो ये हमारी फिगर 620 करोड़ नहीं होती, ये फिगर एटलीस्ट 700 करोड़ होती, 700 या 710 करोड़ होती, जो कि अब तक लास्ट के 10 ईयर की ऑल टाइम हाई फिगर होती। नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में आई बिलीव इनका रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे, सो उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है उसकी फिगर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अगर बैलेंस शीट पे देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात दिखेगी कि कंपनी ने अपना लोन कंसिस्टेंटली उतारा है। कंपनी के पास 5,500 करोड़ लोन हुआ करता था मार्च 2013 के टाइम पे, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने लोन कंसिस्टेंटली कम किया है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और अब कंपनी के पास सिर्फ 1,000 करोड़ लोन बचा है। सो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही है, फिगर्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है रिसेंटली 3-4 साल से देखा जाए तो, और अभी फिगर्स काफ़ी अच्छी हैं। ऑल टाइम हाई पे नहीं है, मार्च 2012 में थी ऑल टाइम हाई पे, बट ठीक है, फिगर्स काफ़ी अच्छी हैं। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो काफ़ी इंक्रीज़ की है और काफ़ी अच्छी हेल्थी फिगर मेंटेन है 30% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 48.5% से इंक्रीज होते हुए 50.2% हुई है, एफ आई आई 5% से इंक्रीज करते हुए 12.71% तक लेके गए हैं, डी आई आई भी 8.3% से इंक्रीज करते हुए 8.77 तक लेके गए हैं। सो हर कोई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो माल खरीदा किससे जा रहा है? सही गैस किया, पब्लिक से माल खरीदा जा रहा है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम हो गई है इसमें एज़ कम्पेयर टू पास्ट। सो पास्ट में पब्लिक की होल्डिंग जो 37% हुआ करती थी, अगर ये सब माइनस करके कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, बट ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग ओवरऑल जो है रिसेंटली देखा जाए तो एफ आई अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, डी आई एस भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं बची है। पब्लिक के पास सिर्फ 22% है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वजह से देखा जाए तो। फाइनेंशियल सारी चीज़ें मेरे को सब कुछ एकदम सही लग रहा है। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, सो सीधी सी बात है, रिजल्ट इसके ऑल टाइम हाई पे हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो इसका प्राइस को ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए। प्लस यार जो ये 5 की पी पे मेंटेन है ना, अगर यहाँ पे आके देखूँ तो यार 5 की पी पे मेरे को नहीं लगता 5.8 की पी पे टिकना चाहिए। या तो इसके प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गिर जाएं, जो मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, या फिर इसका पी इम्प्रूव हो जाए, एटलीस्ट 10-15 के पी पे तो जाए, तो 200-300% का रिटर्न का पोटेंशियल तो इसमें बड़े आराम से है। सो अगर मैं देखूं कि ऑल टाइम हाई जो था इसका विच इज़ 272, तो वहाँ तक जाने में कितना पोटेंशियल है? सो 90% का पोटेंशियल तो बस इसी में है कि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दे, जो ऑल में जो हमें यहाँ पे दिख रही है फिगर, इस ऑल टाइम हाई को टच कर दे। लेकिन अगेन मेरे को नहीं लगता कि वो सिर्फ ऑल टाइम हाई को टच करके रुकेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा अगर ऐसी फिगर्स कंसिस्टेंटली मेंटेन रही तो। और ये ऑल टाइम हाई टच करने में मेरे को नहीं लगता गाइस 2 साल से ज़्यादा लगने चाहिए। अगेन 2 साल लग भी जाते हैं तो मैं बहुत ही ईजीली और हैप्पीली 2 साल इंतज़ार करने में इंटरेस्टेड हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ये तो बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया, लेकिन अगर इसके प्री पेंडेमिक लेवल के टारगेट को भी देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा टारगेट निकल के आता है। प्री पेंडेमिक का टारगेट इसका इस अराउंड 227, और अभी ये लगभग 140 के प्राइस पे है। सो देखते हैं कितना पोटेंशियल है। दिस इज अराउंड 63% कमेंडेबल पोटेंशियल। गाइस मेरे को नहीं लगता कि ये सब टारगेट रीच होने में 1 या 2 साल से ज़्यादा लगने चाहिए। अगेन 2 साल लग भी जाते हैं तो भी 2 साल में 97% का पोटेंशियल बहुत बड़ी बात होती है। इन पोटेंशियल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उससे ज़्यादा टाइम लगता भी है तो कंपनी बहुत हेल्थी डिविडेंड दे रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी गाइस बार बार नहीं आती हैं, हमें मिल रही हैं, सो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। अगेन ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि मुझे ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों लग रही है, क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंटली पिछले 8 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि कंपनी ने अपना
डेट कंसिस्टेंटली रिड्यूस किया है, क्योंकि कंपनी की प्लेजिंग परसेंटेज ज़ीरो है और क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। मैं सिर्फ वैसी कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ जहाँ पे फाइनेंशियल बहुत अच्छे होते हैं, मैं वो चीज़ भी देखता हूँ कि फाइनेंशियल्स के साथ साथ टेक्निकली कंपनी सस्ते में मिलनी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, और एंड आई एम डेफिनेटली अ बायर इन दिस स्टॉक। आई हैव ऑलरेडी बॉट अ फ्यू स्टॉक्स ऑफ दिस कंपनी, सो आप देख सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो। So that's it from my side, guys. If you like this video, then please like this video. It would indicate to me that my content is being appreciated, and I would continue to make more such videos. और अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड या कोई भी किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आई वुड ग्लैडली एंड हैप्पीली आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आगे ऐसी कई सारी वीडियोज आने वाली हैं। Thank you guys, take care and stay safe.